वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जाति की जंजीरों से समानता की आगोश तक। आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गुंटूर जिलों में दलितों का नाटकीय जागरण। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के धूप से झुलसे गांवों में, जहां कृष्णा नदी कभी पदानुक्रम और अपमान की प्राचीन कहानियां फुसफुसाती थीं, एक शांत क्रांति आत्मा में गरज की तरह प्रकट हुई है। कल्पना कीजिए एक दलित मजदूर की, जो अछूतता के बोझ तले झुका हुआ है, मंदिर की सीढ़ियों से वंचित, सामान्य कुएं से पानी से वंचित। उसके बच्चों के सपने ऊपरी जाति की सर्वोच्चता की एड़ी तले कुचले जा रहे हैं। फिर एक भोर में एक साधारण चर्च की घंटियां बजती हैं, एक कट्टर वादा लेकर। मसीह में न दास है, न स्वतंत्र, न यहूदी है, न यूनानी। जो उसके बाद होता है वह महज विश्वास नहीं है, यह पुनर्जन्म है। कृष्णा और गुंटूर जिलों में, जहां कुछ इलाकों में 90-95% दलितों ने ईसाई धर्म अपनाया है, पूरे समुदाय उत्पीड़न की राख से उठे हैं। अपनी नियति को गरिमा, शिक्षा और अटूट आशा की भाषा में फिर से लिखते हुए। यह उनकी महाकाव्य गाथा है। एक ऐसा परिवर्तन इतना गहरा कि इसने आंध्र में जीवन की लय को ही बदल दिया है। ऐतिहासिक तूफान जो आग को भड़काया, जाति की सदियों की अत्याचार ने इस नाटक के लिए मंच तैयार किया। 19वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट मिशनरी, लूथरन, एंग्लिकन और बैप्टिस्ट अंधेरे में प्रकाश स्तंभ की तरह पहुंचे, मालास और मडिगास को लक्ष्य बनाते हुए, जो सबसे दमितों में सबसे दमित थे। 1859 में कृष्णा जिले के एक गांव राघवापुरम में एक माला डाकू चोर नाम पगोलू वेंकैया ने सुसमाचार सुना और अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया। उसका बपतिस्मा उसके परिवार और 16 अन्यों के साथ एक सामूहिक आंदोलन को जन्म दिया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक कृष्णा में 32% और गुंटूर में 77% अछूतों ने रूपांतरण कर लिया था, मनुस्मृति की लोहे की पकड़ और मंदिर बहिष्कार से भागते हुए। ये जबरन मार्च नहीं थे, बल्कि मानवता की ओर हताश छलांग थे। मिशनरियों ने स्कूल, अस्पताल और कुएं बनाए, समानता के प्रतीक जहां कोई नहीं था। आग फैली, अंबेडकरवादी प्रतिध्वनियों से ईंधन पाकर, रूपांतरण जाति के पूर्ण उन्मूलन के रूप में। गहरे घाव जो पलायन को प्रेरित किए, गरीबी और पूर्वाग्रह ने दुखद प्रस्तावना बनाई। इन कृषि केंद्रों में दलितों ने बंधुआ मजदूरी, कम मजदूरी और अनुष्ठानिक अपमान सहा, अलग श्मशान, वर्जित विवाह और सबसे छोटे विद्रोह के लिए हिंसा। ईसाई धर्म ने दान नहीं, क्रांति प्रदान की। सार्वभौमिक भाईचारा जो अछूतता को चूर चूर कर देता है। चर्च अभयारण्य बन गए, जहां एक दलित किसी के भी बगल में बैठ सकता है, बिना डर के प्रार्थना कर सकता है और जोर से सपना देख सकता है। शिक्षा मानसून की बारिश की तरह बह आई। मिशन स्कूलों ने पीढ़ियों को निरक्षरता से सरकारी नौकरियों तक उठाया। आर्थिक जीवन रेखाएं पीछे चलीं। नौकरी नेटवर्क, स्वास्थ्य सेवा और सहायता जो ऊपरी जाति के जमींदारों के अरण चक्र को तोड़ती है, फिर भी बारीकी बनी रहती है। जाति की छायाएं कभी कभी खुद चर्चों में रेंगती हैं, दुर्लभ इलाकों में अलग बैठने के साथ। फिर भी वादा टिका रहा, एक जीवन अब जन्म से परिभाषित नहीं, बल्कि विश्वास से। एक जीवंत केस स्टडी, द्रविड़ापुरम गांव का पुनरुत्थान। द्रविड़ापुरम में कदम रखिए, गुंटूर जिले का एक वास्तविक गांव, जहां 90 से 85% दलित ईसाई धर्म का दावा करते हैं, जैसा कि 2000 के दशक से गहन निर्वंश विज्ञान अध्ययनों में दर्ज है। लहर से पहले जीवन एक धीमी सलीब था, एक सामान्य माला मजदूर की परिवार जैसी। इसे उसकी कहानी के लिए रामैया कहें। गांव की किनारों पर मिट्टी की झोपड़ियों में रहते थे। पानी आधी रात में लाया जाता था, ऊपरी जाति के क्रोध से बचने के लिए। बच्चे पढ़ाई की बजाय रेड्डी घरों में फर्श साफ करते थे। त्योहार मतलब बहिष्कार, विवाह दहेज और पदानुक्रम की चुभन लेकर आते थे। रामैया के दादा बिना गरिमा के मरे, एक सभ्य श्मशान से वंचित। फिर आई लूथरन मिशन की शांत क्रांति। एक पादरी पहुंचा, आग और गंधक के साथ नहीं, बल्कि किताबों, दवाओं और समानता के साधारण संदेश के साथ। रामैया का परिवार 1980 के दशक में रूपांतरित हुआ। रातों रात जंजीरें टूट गईं। चर्च हॉल उनका नया मंदिर बन गया। कोई अलगाव नहीं, कोई शर्म नहीं। बच्चे मिशन स्कूलों में उमड़ पड़े। रामैया की बेटी शिक्षिका बनी, उसका बेटा नर्स। आर्थिक स्वतंत्रता खिली। चर्च नेटवर्क ने छोटे व्यवसायों के लिए आरण सुरक्षित किए, बंधुआ मजदूरी समाप्त की।
सामाजिक रूप से अंतरजातीय दोस्तियां प्रार्थना सभाओं में खिलीं। आज द्रविड़ापुरम ईसाई जीवन से धड़कता है। क्रिसमस कैरल मंदिर घंटियों की जगह लेते हैं। समुदाय भोज पुराने विभाजनों को मिटाते हैं और विधवाएं बिना कलंक के पुनर्विवाह करती हैं। रामैया अब एक बुजुर्ग आंसुओं के साथ कहते हैं, हम छायाएं थे, अब हम प्रकाश में चलते हैं। फिर भी नाटक गहराता है क्रिप्टो ईसाई वास्तविकता के साथ। कई जैसे कृष्णा के रेड्डीगुडेम मंडल में एक आधुनिक पादरी जिसने अपने गांव के 60-70% को रूपांतरित किया। चर्च में खुले में विश्वास का अभ्यास करते हैं, लेकिन आरक्षण के लिए हिंदू एसएससी प्रमाण पत्र रखते हैं। 2025 का आंध्र हाईकोर्ट केस जिसमें एक मडिगा ईसाई पादरी अक्कला अम्मा रेड्डी शामिल था, क्रूरता को उजागर किया। जातीय अपमानों से हमला किया गया, उसे एससी एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत सुरक्षा से वंचित कर दिया गया क्योंकि जाति ईसाई धर्म के लिए विदेशी है। समाज अभी भी उसे दलित देखता था, फिर भी कानून ने उसे छोड़ दिया। यह तंग रस्सी चलना बारीकी को परिभाषित करता है। कानूनी अदृश्यता की कीमत पर सशक्तिकरण। आंध्र की जीवन शैली कैसे हमेशा के लिए बदल गई। लहर ने पूरे जिलों को फिर से आकार दिया है। तटीय आंध्र के गांव एक बार हिंदू अनुष्ठानों, गणेश जुलूसों और जातिबंधित त्योहारों से हावी अब स्तुतियों और चर्च घंटियों से गूंजते हैं। कृष्णा और गुंटूर के रूपांतरित इलाकों में पुश्तैनी मंदिर धूल इकट्ठा करते हैं। क्रिसमस और ईस्टर अब भव्य समुदाय दृश्य बन गए हैं, यहां तक कि गैर रूपांतरितों को आकर्षित करते हैं। जीवन शैली बदलाव ज्वलंत है। दहेज को हतोत्साहित किया जाता है, विधवा पुनर्विवाह मनाया जाता है और शिक्षा को बाल श्रम पर प्राथमिकता दी जाती है। परिवार अंग्रेजी माध्यम मिशन स्कूलों में निवेश करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और पादरी पैदा करते हैं जो वापस लौटकर अपने लोगों को उठाते हैं। आर्थिक रूप से समृद्धि एक नया कैनवास रंगती है। चर्च वित्त पोषित कौशल केंद्र सिलाई, दर्जी और कृषि नवाचार सिखाते हैं, परिवारों को गरीबी से उठाते हैं। महिलाएं एक बार सीमित बाइबल अध्ययन और स्व सहायता समूहों का नेतृत्व करती हैं। सामाजिक रूप से पुरानी व्यवस्था चरमराती है। अंतरजातीय विवाह बढ़ते हैं, दैनिक जीवन में अछूतता फीकी पड़ती है, फिर भी किनारे तेज रहते हैं। कुछ गांव परिवारों में दरारें देखते हैं क्योंकि रूपांतरित हिंदू अंतिम संस्कार छोड़ देते हैं। क्रिप्टो ईसाई दोहरी दुनिया नेविगेट करते हैं, सरकारी नौकरियां सुरक्षित करने के लिए क्रॉस छिपाते हैं। व्यापक आंध्र बदलाव महसूस करता है। आधिकारिक ईसाई जनगणना आंकड़े घटते हैं, लेकिन एक जीवंत भूमिगत विश्वास को छिपाते हैं। तटीय बेल्टों में 20-25% अनुमानित जब क्रिप्टो अभ्यास गिने जाते हैं। हिंदू मंदिर प्रतिक्रिया में विस्तार करते हैं, लेकिन गरिमा की ज्वार बहती रहती है। बारीकियां, प्रभाव और अधूरा महाकाव्य। यह जागरण कोई परी कथा नहीं है। लगातार गरीबी कुछ दलित ईसाइयों को सताती है क्योंकि रूपांतरण आरक्षण लाभों को काट देता है बिना सामाजिक पूर्वाग्रह को मिटाए। ईसाई दलितों के लिए ऐसी स्थिति के लिए कानूनी लड़ाइयां उग्र हैं। सांप्रदायिक तनाव उबलते हैं चर्च हमलों के साथ। एज केस बहुत हैं। ब्राह्मण रूपांतरित सच्चे विश्वास के लिए या सहायता फेल होने पर निराश लौटने वाले। फिर भी प्रभाव चकाचौंध सशक्त दलित राजनीति को फिर से आकार देते हैं, साक्षरता बढ़ाते हैं और जाति पर राष्ट्रीय कथाओं को चुनौती देते हैं। वैश्विक रूप से आंध्र की कहानी प्रेरित करती है, विश्वास मुक्ति के रूप में। कृष्णा और गुंटूर के सुनहरे खेतों में नाटक जारी है। कल के निराशा से आज की भोर तक दलितों ने महज रूपांतरण नहीं किया, उन्होंने विजय प्राप्त की है। आंध्र के गांव बदल गए हैं, जबरन नहीं बल्कि समानता की अटूट मानवीय लालसा से। आत्मा की इस सुंदर विद्रोह में घंटियां बजती रहती हैं, एक नए भारत को अस्तित्व में बुलाती हुई, एक जहां हर बच्चा स्वतंत्र पैदा होता है।